Hello and welcome dear students. Today I am back with a new series that is Advanced Level Series. ये सीरीज उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। इस सीरीज में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं और जिससे आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूं आपको वीडियो पॉज कर देना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम से। काइनेमेटिक्स ही क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका कॉन्सेप्ट फिजिक्स के हर चैप्टर्स में यूज होना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड u इन अ मीडियम इन विच ड्रैग फोर्स ड्यू टू मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। Initially, net force on the particle is 2 times its weight vertically downward. We have to find time taken by particle to reach the highest point. And second one is maximum height attained by the particle. तो कोई एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड u स्पीड से, है ना। और जो ड्रैग फोर्स है मीडियम के वजह से, अगर एयर में किया गया है तो एयर ड्रैग फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ अपोजिट टू द वेलोसिटी का अपोजिट में ड्रैग फोर्स लगाएगी। तो ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। एंड एट t इक्वल टू 0 इनिशियली जो नेट फोर्स है वो वेट का डबल है, ये भी क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम हाइट पर जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा। और दूसरे बीट में पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना हाइट ऊपर जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो आप पॉज कर लो। तो चलो सॉल्व करते हैं। लेट्स अज्यूम दिस इज the particle, its mass is m, इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है इनिशियल स्पीड u से, ये इनिशियल पोजीशन है, t इक्वल टू 0 का इंस्टेंट है। लेट्स एज्यूम एट एनी इंस्टेंट t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, वो v हो जा रहा है। तो इस पर नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा होगा, एक इसका वेट दैट इज mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, और इस पे ड्रैग फोर्स नीचे लग रहा होगा, ड्रैग फोर्स fd ड्रैग फोर्स लग रहा होगा। लेट्स एज्यूम वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड वन डायरेक्शन एज निगेटिव। अगर हम ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव एज्यूम कर ले तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, या फिर नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव एज्यूम कर ले तो ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं यहाँ ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ, तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। Now, drag force will be equal to how much? Minus k into v square, at any instant t, at t equal to t पर ये होगा। Net force will be equal to how much? Minus mg माइनस के वी स्क्वायर, कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि कहा गया है कि ड्रैग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के।
तो एफ डी इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, माइनस के इंटू वी स्क्वायर। माइनस साइन क्यों ले लिया, क्योंकि ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ड्रैग फोर्स किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, और नीचे की डायरेक्शन हमने क्या अज्यूम कर रखा है, नेगेटिव, इस वजह से। तो नेट फोर्स निकल के आया, नेट फोर्स एट एनी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी प्लस के इंटू वी स्क्वायर एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, एट इनिशियल इंस्टेंट वेलोसिटी v इज हाउ मच, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। देयरफॉर नेट फोर्स इनिशियली विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस ऑफ mg प्लस k इंटू यू स्क्वायर, के इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ नेट इनिशियली इज हाउ मच, 2 times of weight, weight is mg and net force is vertically downward, therefore F net initially can be written as what, minus 2 times of mg। ये लिख सकते हैं इसको, will be equal to how much, minus mg minus k into u square। from here we can write what, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू, और k का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg अपॉन यू स्क्वायर। के का वैल्यू आ गया mg अपॉन यू स्क्वायर। देयरफॉर एफ नेट will be equal to how much, minus of mg plus mg अपॉन के का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, mg अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस mg बाहर आ जाएगा, माइनस mg कॉमन कर लिया, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एफ नेट डिवाइडेड बाय एम। एफ नेट का वैल्यू ये है, तो इसको एम से डिवाइड करने से एम कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी माइनस जी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये हो गया। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी वी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू माइनस जी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी टी विल बी इक्वल टू हाउ मच, डी टी का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ डी वी डिवाइडेड बाई जी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और डी टी विल बी इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये होगा। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर ही हो जाएगा। एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाउ मच, यू। एट टी इक्वल टू टी इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना, हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वही टी हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो। तो वी हैव टू फाइंड टी एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो टी विल बी इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू टेन इनवर्स वी बाई यू,
1 अपॉन यू टेन इनवर्स v बाय यू, ये हो जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ये होता है, प्लस सी होता है, बट यहाँ पर लिमिट दे रखा है तो ऑलरेडी, तो कांस्टेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ से कहाँ जाएगा ये, u से 0, u to 0। तो टाइम टेकन t का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 अपॉन यू टेन इनवर्स ऑफ b अपॉन यू फ्रॉम u to 0। लिमिट पुट कर देने, पुट द लिमिट का वैल्यू पुट कर दें, u बाहर कर लेते हैं तो ये u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं माइनस u अपॉन जी ना इंटू टेन इनवर्स ऑफ 0 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू माइनस u अपॉन जी इंटू टेन इनवर्स 0 0 माइनस टेन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू पाई इंटू यू डिवाइडेड बाई 4g। तो ये होगा टाइम टेकन। तो टाइम टेकन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई इंटू यू अपॉन 4g। तो इस तरह से फर्स्ट बिट सॉल्व हो गया। पाई यू अपॉन 4g। सेकेंड बिट में क्या पूछा गया है, सेकेंड बिट में पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट बताना है ना, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है। तो सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या, पार्ट टू सेकेंड पार्ट यहाँ से पार्ट 2। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, माइनस जी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर
इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये है। एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज वी डी वी अपॉन डी एक्स, वी डी वी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, नहीं? फ्रॉम हियर डी एक्स कैन बी रिटेन एज, डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? वी डी वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू वी डी वी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस, और इंटीग्रेट कर दोनों साइड, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी इंटीग्रल ऑफ वी डी वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to x, v will be from u to 0। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। तो इतने ही टाइम में, इसी ड्यूरेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, मतलब हाइट रिच्ड क्या होगा, वो फाइंड आउट हो जाएगा। फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी, x इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी इंटीग्रल ऑफ v डी वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। लिमिट इज फ्रॉम 0 to u to 0, इसको सॉल्व करना है। लेट्स एज्यूम यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। लेट्स एज्यूम यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, 0 प्लस 2v dv is equal to 2t dt, 2 will get cancelled out, and v dv is equal to t dt। तो v dv की जगह पे क्या पुट किया जा सकता है? t dt पुट किया जा सकता है। तो फर्स्ट को फिर से लिखते हैं, x विल बी इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी इंटीग्रल ऑफ v dv is t dt divided by u square plus v square, that is t square, t will get cancelled out, this will be u square upon g इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t dt। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है। x इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी ln t, और t का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। x विल बी इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी ln ऑफ t, t विल बी इक्वल टू हाउ मच? t विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एंड लिमिट विल बी फ्रॉम, लिमिट कहाँ से कहाँ? u to 0। नाउ x विल बी इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी, 0 पुट करने से ये हो जाएगा ln ऑफ v, ln ऑफ u, ln ऑफ u माइनस v के जगह पर 0 होगा, माइनस ln ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, 2v स्क्वायर, दैट इज √2 इंटू u, है ना, √2 इंटू u हो जाएगा। ये सही है। नाउ दिस विल बी माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू ln u अपॉन
√2 u. U will get cancelled out. This will be how much? U square upon g ln of √2 ln of √2 एंड √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 1/2, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g ln ऑफ 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का दोनों पार्ट सॉल्व हो गया बच्चों। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।